इनसे आरएसएस से आप बीजेपी से पूछो, हे हमारे प्रिय पिछड़े प्रधानमंत्री, हे हमारे दलित लॉ मिनिस्टर, हे आदिवासी महामहिम, ये पिछड़े वर्ग के लिए कोई कमीशन वगैरह बनाया है क्या? गजनवी जब रेगिस्तान होते होते गुजरात पहुंचा था, राजस्थान होते हुए पंजाब नहीं गया था, तो उसके आधा से ज्यादा सैनिक तो वहीं मर गए। वो तो खुद मरने वाला था। इसमें हमारे लोग नहीं बात करते ना। जवाहरलाल नेहरू में फंसा दिया तो ये लोग फंसे रहते हैं। अरे जवाहरलाल नेहरू एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज ये सब खोल रहे थे, यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, सरकारी संस्था खोल रहे थे। तुम तो खाली घंटा बजाने का काम कर रहे हो हमारे लोगों से। कह रहे हैं कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करेंगे। अब घर में बेटा भी नाम जानता है कि नहीं जानता, मुझे डाउट ही है। मैडम भी नाम जानती हो कि नहीं जानती हो, मुझे डाउट ही है। आप कर्पूरी के विचारों को आप पूरा करेंगे। एक चीज मैंने कॉमन देखी है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, उस सभा में महिलाएं नदारत रहती हैं और नौजवान नदारत रहते हैं। ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? आप यहां बैठे होंगे या मैडम वहां कथा सुन रही होंगी, नहीं तो मनुवाद भगाओगे कैसे? हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें मैक्सिमम रीच आउट करना है, मैक्सिमम पीपल। इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमने 2 बार भारत बंद करके भारत सरकार को हराया, आप जानते होंगे। चाहे 2 अप्रैल का जो है SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, और चाहे किसान आंदोलन हो। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ नहीं था, लेकिन तब भी सरकार को हमने चूल्हे हिलाई हैं। और वही मीडिया अगर हमारे बात को नहीं पहुंचाएगा, वही अलाउड नहीं है, तो उससे बढ़िया हम फील्ड में प्रोग्राम करेंगे। एयर कंडीशन हॉल में नहीं चाहिए। आज मैंने एक शिकायत की है गौतम साहब से भी, अनिल जैन साहब से भी, कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी पहली बार कर्पूरी जी की इतने भव्य शानदार तरीके से जयंती मना रही है, तो ये मैसेज तो दूर दूर तक देश में जाना चाहिए था, दुनिया में जाना चाहिए था। लेकिन अगली बार से इस तरह का कार्यक्रम इस हॉल में ना करें। हमारे देसी लोग हैं सब, अभी हिंदी में पढ़े वाले लोग हैं, अंग्रेजी टाइप से लगता है, ड्रेस सूट पहने हुए, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहता है, लोग दाएं बाएं भूल जाते हैं। यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाएगा नहीं, हमारा मीडिया तो यही सब है, यही है ना। ये अलाउड नहीं यहाँ पे, यहाँ कारपेट यहाँ गंदा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि 24 अकबर रोड में ही करें, और नहीं तो जवाहर भवन में करें, ज़्यादा बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। अनिल जैन साहब, राजेंद्र पाल गौतम साहब, मनोज, राजीव वर्मा जी, मंचासीन सभी साथी, और इस सभा में जितने उपस्थित हमारे दोस्त हैं, आप सबको कर्पूरी जी की 103वीं जयंती की बधाई। और मैं समझता हूं कि आप अब थक गए होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। साथियों, प्रोफेसर रतनलाल वो शख्सियत है जिनको मैं और गौतम जी बड़े ध्यान से सुनते हैं और इनसे बहुत कुछ लेते हैं। तो आप में से जो गंभीर सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे मेरा अनुरोध है कि बड़े ध्यान से इनकी बात सुनिएगा। मैं जब आया यहाँ पे, मैं तो नहीं, जिनको जाना है जाने दीजिए, 10 आदमी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता जरूर हूँ, लेकिन पेशे से शिक्षक भी हूँ, और प्रवक्ता होने के साथ साथ इतिहास का शिक्षक हूँ। तो मैं सिर्फ पॉलिटिकल लीडर की तरह भाषण नहीं करता, मैं समीक्षा भी करता हूँ, और ये मेरा काम है। ये समीक्षा करना एक इतिहास के छात्र का धर्म है कि वो भक्ति में नहीं जाए, अपनी बात रखे। बाबा साहब पे मैं लिखता हूँ तो समीक्षा करता हूँ कि बाबा साहब से, महान लोगों से महान काम होते हैं और महान गलतियां भी होती हैं। तो जब मैं आया, मैं तो मास्टर टाइम पे आ गया, 12:30 में आ गया था मैं। अनिल जी ने कहा कि 1 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, तो मैं हर समय पहले क्लास में भी पहले ही जाता हूँ। लेकिन आज मैंने एक शिकायत की है गौतम साहब से भी, अनिल जैन साहब से भी,
कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी पहली बार कर्पूरी जी की इतने भव्य शानदार तरीके से जयंती मना रही है, तो ये मैसेज तो दूर दूर तक देश में जाना चाहिए था, दुनिया में जाना चाहिए था। लेकिन अगली बार से इस तरह का कार्यक्रम इस हॉल में ना करें। हमारे देसी लोग हैं, सब अभी हिंदी में पढ़े वाले लोग हैं, ये अंग्रेजी टाइप से लगता है, ड्रेस सूट पहने हुए वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहता है, लोग दाएं बाएं भूल जाते हैं। यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाएगा नहीं, हमारा मीडिया तो यही सब है, यही है ना। ये अलाउड नहीं यहाँ पे, यहाँ कारपेट यहाँ गंदा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि 24 अकबर रोड में ही करें, और नहीं तो जवाहर भवन में करें, ज़्यादा बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, है ना। एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस को पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस की तरह ही रहना चाहिए, जहाँ पे आम जनता भी खुलेआम बेहिचक बेधड़क जा सके और लोगों से मिल सके। और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये बात कह रहा हूं, और ये बात जितने हमारे बड़े लीडर्स हैं उनको पहुंचना चाहिए कि ये कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है। तो ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं, सब लोग इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरी बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें मैक्सिमम रीच आउट करना है, मैक्सिमम पीपल। इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमने 2 बार भारत बंद करके भारत सरकार को हराया है, आप जानते होंगे। चाहे 2 अप्रैल का जो है SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, और चाहे किसान आंदोलन हो। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ नहीं था, लेकिन तब भी सरकार को हमने चूल्हे हिलाई हैं। और वही मीडिया अगर हमारे बात को नहीं पहुंचाएगा, वही अलाउड नहीं है, तो उससे बढ़िया हम फील्ड में प्रोग्राम करेंगे, एयर कंडीशन हॉल में नहीं चाहिए। चलिए, तो खैर जो मैं तो खुल के बोलता हूं, जो शिकायत है, और मुझे लगता है मैं जो बात कह रहा हूं आप सबको ठीक ही लग रहा होगा, है ना। हम लोग 10 रुपया में खाना खाने वाले लोग हैं। पुराने वाले में 10-20 रुपया में खा लेते थे, अभी भी है। यहाँ 200 में मिलता है तो 250 है। अच्छा, ठीक है। बहरहाल काफी वक्त हो चुका है, लेकिन 1-2 बातें मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। आखिर हम जयंती क्यों मनाते हैं? सोचने समझने विचार प्रवाह के लिए, भक्ति करने के लिए नहीं मनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई जगह भाषणों में मैंने कहा कि बड़े लोगों से बड़ी गलतियां होती हैं। अगर बाबा साहब कांग्रेस नहीं रिजाइन करते तो और ज्यादा SC/ST OBC के लिए काम कर पाते। एक मिस्टेक हो गया। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में बने रहते तो भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री बनते, उनसे भी मिस्टेक हो गया। तो मैं पढ़ रहा था कि उनका कंट्रीब्यूशन, और मैं बगैर पढ़े हुए बोलता नहीं, सब काम उन्होंने बढ़िया किया। एक काम पे मुझे आपत्ति है, वो है उनको जहां पे बाबा साहब और इनमें कंटिन्यूटी है विचारों में, सोशल जस्टिस को लेकर, OBC को लेकर, इक्वलिटी को लेकर। एक चीज में बाबा साहब और कर्पूरी जी उलट हैं, और जानते हैं क्या है वो? शिक्षा का माध्यम। हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है हमने अंग्रेजी नहीं सीखा। बाबा साहब ने जब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया था या बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा से शेरनी का दूध है, जो अंग्रेजी पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। हम लोग दिल्ली से यहाँ आए, दिक्कत हुई सीखने में, काफी समय लग गया, जो थोड़ा बहुत सीखा। तो अंग्रेजी शिक्षा सीखना बहुत जरूरी था। अगर शायद कर्पूरी जी कंपल्सरी कर देते कि भले तुम फेल करो लेकिन अंग्रेजी पढ़ो, तो हमारी हालत और बेहतर होती। ये बात मानिए आप। खैर, हम लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम कर्पूरी जी के विचारों के उलट काम कर रहे हैं। उलट नाम तो ले रहे हैं कर्पूरी जी का, काम कर रहे हैं उनके उलट। अमूमन जनरली मैं अमूमन जाता हूं दलित, कई जातियां उपजातियों के सभा में भी जाता हूं बोलने, और एक चीज मैंने कॉमन देखी है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, उस सभा में महिलाएं नदारत रहती हैं और नौजवान नदारत रहते हैं। ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? आप यहां बैठे होंगे या मैडम वहां कथा सुन रही होंगी, नहीं? तब मनुवाद भगाओगे कैसे? आप यहां भाषण सुन रहे हैं, अब मैडम वहां कथा सुन रही।
मैडम सबको भी लेके आते तो हॉल में चप्पे चप्पे भर जाते, डबल हो जाता सीधे। अब बच्चा भी लेके आते, नौजवान क्रांति करेगा ना। सड़क पे दौड़ेगा कौन? नौजवान। तो सब जगह मैं देखता हूं उम्मूमन 55 के ऊपर और रिटायर्ड लोग ज्यादा रहते हैं। अच्छी बात है, आप रहते हैं, लेकिन महिलाएं नौजवान रहे तो वो वाहक, एक महिला अगर शिक्षित हो तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ठीक है साहब? तो ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं और झूठ मूठ हल्ला किए जा रहे हैं कि 90% में आधा तो 75% आप ही में से गायब है। नहीं गायब है, आप ही में से 90% से 75% गायब है। कह रहे हैं कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करेंगे। अब एक घर में बेटा भी नाम जानता है कि नहीं जानता, मुझे डाउट ही है। मैडम भी नाम जानती हो कि नहीं जानती हो, मुझे डाउट ही है। आप कर्पूरी के विचारों को आप पूरा करेंगे। कर्पूरी जी के संसदीय जीवन पे 2 खंड किताब है, कितने लोग जानते हैं? घर में किताब है? इतने मोटे मोटे 2 खंड है। धुरंधर फिल्म के लिए 700 का टिकट कटाइएगा, किताब नहीं खरीदिएगा। क्रांति तो किताबों और विचारों से होती है। हमको आप अपना नेता मानिएगा थोड़े, आप अति पिछड़ा है, मैं दलित हूं, है ना? हमको थोड़ी आप नेता मानिएगा। आपकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी मुक्ति अपने जात के नेता में ढूंढते हैं, जमात के नेता में नहीं ढूंढते हैं। कर्पूरी जी की जाति की संख्या कितनी थी बिहार में? कितनी है? 1% मान लीजिए। और कर्पूरी जी को पूरे बिहार ने नेता माना, बड़े नेता बने। हजारों पेज के संसदीय भाषण बिहार विधानसभा तमाम उनके संकलित हैं, बिहार सरकार ने छापा है, लेकिन हमारे लोगों को पता भी नहीं। तो कर्पूरी जी की पॉपुलेशन 1%, 52 से संसदीय जीवन में सोच लीजिए, 52 से लेकर 88 तक 2 बार सीएम रहे, सब बोल दिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। 1% जाति। और आप लोग क्या कर रहे हैं? 100 जाति है दलित पिछड़ों की, खाली पिछड़े का मान लीजिए, सब जातीय सभा बनी हुई है, सब जातीय सभा बनी हुई और सबका एक चौधरी प्रधान है। यहां जब 3 घंटे का प्रोग्राम है तो 100 जाति का 100 प्रधान है, तो 100 आदमी को बुलवाओ पहले। नहीं हो गया क्रांति? अरे जो एक्शन वो लेना कि जिसमें कुछ विचार की है, पढ़ के तैयारी करके शत्रु को समझ रहा है, सब लोगों को बोलना है। क्यों बोलना है? सुनना भी तो है। 100 जाति है, अगर 100 प्रधान है, 100 प्रधान को खाली 5-5 मिनट बुलवा लो तो 500 मिनट हुए, कितने घंटे हुए? कोई विमर्श, कोई वैचारिकी, कोई एजेंडा नहीं सेट हुआ। कर्पूरी जी ये थे, वो थे, महान थे। कर्पूरी जी का दर्शन क्या था, फिलॉसफी क्या था, इस पे बात हुई नहीं हुई। इंदिरा भवन में हम बैठे हुए हैं, इंदिरा जी या कर्पूरी जी में क्या कैसे बात करते थे, चाहे इंदिरा जी को कैसे संबोधन किया, इंदिरा जी को कैसे याद किया, इंदिरा जी को उन्होंने क्या, इंदिरा जी ने इन्हें क्या मदद पेशकश की, इसमें चर्चा हुई। सारे कांग्रेस के लीडर्स बैठे हुए, सब आप सब। ये कम से कम गूगल पे जाकर एक बार ढूंढ तो लेना चाहिए था कि इंदिरा भवन में प्रोग्राम है तो कर्पूरी जी इंदिरा जी के बारे में कुछ बोले होंगे और इंदिरा जी भी कुछ कही होंगे, तो कम से कम चर्चा, कांग्रेस का प्रोग्राम है तो ऐतिहासिक चर्चा इस पर हो जाए, ये भी जानना जरूरी था। उसके बाद भाई नेहरू जी पे कुछ बोले होंगे। मैं पूरे 2 वॉल्यूम मेरे पास किताब है, मैं पूरे खंगाल गया, उसमें नेहरू जी पे मिला एक दिलचस्प, मैं रिसर्चर हूं ना, खोजी आंख ऐसे रखता हूं कि कहां क्या दिख रहा है। तो नेहरू जी पे मिला मुझे खंड 1 443 444 पेज नंबर, ठीक है। और इंदिरा जी पे आज नेहरू जी चर्चा में है ना, सोमनाथ को पैसा नहीं दिए थे, नहीं, सोमनाथ लुटाया कैसे, इसका तो इतिहास बताओ सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के नेता। 10-20 वहां से चल के आया घोड़े पे बैठ के,
अब मार लपड़ के ठीक किया, सब कब्जा कर लिया देश को। आक्रांता कितने आए थे अंग्रेज, मुस्लिम इन्वेडर कितने आए थे, इतने ही आएंगे ना। क्यों यहाँ लपड़िया के मारपीट के सब कब्जा कर लिया देश? इसका जवाब दो ना आरएसएस वालों। क्यों मोहम्मद गजनवी जब रेगिस्तान होते होते गुजरात पहुंचा था, राजस्थान होते हुए पंजाब नहीं गया था, तो उसके आधा से ज्यादा सैनिक तो वहीं मर गए। वो तो खुद मरने वाला था। इस पे हमारे लोग नहीं बात करते ना। जवाहरलाल नेहरू पे फंसा दिया तो ये लोग फंसे रहते हैं। अरे जवाहरलाल नेहरू एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज ये सब खोल रहे थे, यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, सरकारी संस्था खोल रहे थे। तुम तो खाली घंटा बजाने का काम कर रहे हो हमारे लोगों से, हैं? हिंदू राजा और सरदारों के मदद से, हिंदू राजा और सरदारों के मदद से मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पे हमला किया। ये इतिहास है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, गोलवलकर की किताब पढ़ लीजिए, हैं? बंच ऑफ थॉट पढ़िए, आरएसएस की किताबें पढ़ लीजिए, ऑर्गेनाइजर पढ़ लीजिए। वहां पर जब आक्रमण हुआ, ये तो हमारे प्रवक्ता सब लोग मिलकर इसे अटैक करना चाहिए था उसको, तो पुजारी जी क्या कर रहे थे? बोले राजा बाबू लड़ो मत, अभी शिव जी जो है ना इसे वो खंडित कर देंगे अपने आप। सारा सोना पंडित जी लोग दे दिया गजनवी को, खुद ही दे दिया। ये इतिहास बताना चाहिए कि नेहरू जी ने तो अंबेडकर को जो राजकीय समाजवाद का सपना था उसको पूरा कर रहे थे, और इंदिरा गांधी, अरे वीपी सिंह ने मंडल 2 दिया तो हमने मंडल 1 दिया, तो हमने मंडल 2 दिया। इस पर चर्चा होनी चाहिए खूब जम के, घर घर में बात पहुंचनी चाहिए। इनसे आरएसएस से, आप बीजेपी से पूछो, हे हमारे प्रिय पिछड़े प्रधानमंत्री, हे हमारे दलित लॉ मिनिस्टर, हे आदिवासी महामहिम, ये पिछड़े वर्ग के लिए कोई कमीशन वगैरह बनाया है क्या? एक पब्लिक सेक्टर खोला है क्या? कर्पूरी जी को भारत रत्न दिए हैं ना, आप वापस ले लीजिए। ये लोग तो ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया है कि तो मैं कहता हूं बाबा साहब का ही भारत रत्न वापस ले लो। कर्पूरी जी के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय 1000 करोड़ का एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाओ, यह मांग होनी चाहिए, हैं? तो हमारे लोग भी जो ना खाली मूर्ति में, अब पुरस्कार में विचार ढूंढते हैं, खाली मूर्ति में। बाबा साहब की इतनी बड़ी मूर्ति हो गई, ओ खुश है पूरा, उसी मूर्ति के नीचे विचार दफना देता है, उसी मूर्ति के नीचे भारत रत्न में ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पुरस्कारों के बियॉन्ड होते हैं। बाबा साहब क्या भी अपने जीवन काल में भी इंटरनेशनल मीडिया में छपते रहते थे, दुनिया भर में। उनकी हर काम, गांधी का हर काम, बकरी को पत्ता खिलाते थे वो भी न्यूज बनता था। तो हमारे लोग में ये डिमांड नहीं है। क्या डिमांड है? और आपकी गुलामी और हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण यही मैं समझता हूं कि सबको चुनाव लड़ने का चस्का है। सही कह रहा हूं? अभी यहां बोल दूं कि मुझे अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में, बिहार है चुनाव, उत्तर प्रदेश में होना है, और हमको 30 विधायक का टिकट बांटना है, और जितने लोग बैठे हैं उनको 100-100 करोड़ का बिजनेस देना है। आप क्या चुनोगे? ना, कहने की बात है। ये सब टिकट मांगेगा पहले 90%, समझ गए? एक पंडित जी से मैं पूछे, एक हम दलित या पिछड़ा से पूछे कि आपको प्रोफेसर बनाते हैं और एक टिकट देते हैं विधानसभा का, आप क्या लोगे? तो पंडित जी प्रोफेसरशिप लेंगे और हमारा आदमी टिकट लेगा। उसको टिकट के आगे भी एक दुनिया है, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? टिकट के आगे भी सब, कितना लोग चुनाव लड़ लेगा? 543 ही ना लोकसभा में है, 425 कितना है उत्तर प्रदेश में? 403, 400, बिहार में 243। इतने ही लोग लड़ सकता है ना चुनाव।
लेकिन नौकरी तो लाखों लाख लोग कर सकता है। हम 40 साल नौकरी करेंगे, हम 25 साल में नौकरी में लग गए थे, और नौकरी जब खत्म हो जाएगी तो 2 लाख पेंशन भी मिलेगा। ये नहीं दिख रहा है। सबको नेता बनना है, कीटाणु काटा हुआ है। मैं जानता हूं ना, जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस समाज को, उसके साइकिक को जानता हूं। सब जात जात का बनाया हुआ है कि इसके प्रधान है, इसके प्रधान है। हम तो कह रहे हैं कि पूरा शेड्यूल कास्ट भी मिल जाए ना, तब भी 10 MP नहीं जितवा सकता। कौन दुनिया में है? जात में जात, जात में जात, उपजात। कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं, थोड़ा सा माथा पे बल दीजिए। 1% पॉपुलेशन का आदमी आजीवन बिहार का टॉप लीडर रहा, लोगों ने लीडर माना, और आप सब जातीय संगठन बना के, हमारे जात का एक संगठन है, हम प्रधान है, मुझे टिकट दो। कितना टिकट अवेलेबल है? ये होना चाहिए कि भाई हमारे जमात में सबसे बढ़िया कौन आदमी है जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, उसी के पीछे सब खड़ा हो। जात को ढूंढोगे तो रतन लाल को कैसे नेता मानोगे? हम आपके जात का नहीं है, मेरा जन्म दलित समुदाय में हुआ है ना। नहीं मानोगे तो जाओ, जहां मिल रहा है वहां जाओ, मुझे मत मानो। भाई रोस्टर की लड़ाई हम लोग लड़े ना, यहाँ अनिल जी बैठे हुए हैं, गौतम, मुझे क्या जरूरत थी? मैं तो ऑलरेडी प्रोफेसर था, मेरे 2.5 लाख रुपए तनख्वाह तो थी ना जी। अभी 3.5 लाख है। अब किडनैप मत करना, ऐसे पैसा बचता नहीं, सब खर्चा कर देता हूं, बासी पैसा नहीं रखता मैं। तो रोस्टर का आंदोलन जो लड़े, किस लिए लड़े थे? इसमें आप लोग को कोई दिलचस्पी नहीं। किसी ने कभी चाय नहीं पिलाया होगा, कभी थैंक यू नहीं बोला होगा, क्योंकि आपको बेटे को प्रोफेसर बनाने में दिलचस्पी नहीं, आपको कीटाणु काटा है खाली चुनाव लड़ने का। जेब से हमारे लाखों रुपए खर्च हुए। आपको याद होगा, कई बार फ्लाइट से पटना गया, कहां गया कि भाई आने वाले हमारे बच्चे, दलित पिछड़े बच्चा अभी नहीं लड़ा तो कभी जिंदगी में वो प्रोफेसर भी ना बन पाएंगे। लेकिन इस समाज में किसी को थैंक यू कहने की आदत नहीं। आप कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का भाषण पढ़ा है आपने? दिलचस्प है भाषण, और मैं ढूंढ के निकाल कर लाया हूं। और उसी साल का भाषण है कि जिस साल में इंदिरा गांधी ने तमाम चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था, और चिट्ठी भी लेकर आया हूं। 2 अगस्त 1973 की चिट्ठी है इंदिरा जी की, और 23 अगस्त 1973 का भाषण है कर्पूरी जी का, बिहार विधानसभा में। कर्पूरी का संसदीय जीवन खंड 2 पेज 177 से 186। अभी पूरी बात कहने का टाइम नहीं है, लेकिन नटशेल में बता देता हूं। थोड़ा सा तो बोलूंगा ना, समराइज करूंगा ना, वो टाइम अब बहुत हो गया ना। आप लोग भाषण बहुत दिए, हम 3 घंटा सुने हैं, 3.5 घंटा। इसमें 12 जगह का नाम ले रहे हैं जहां पे वायलेंस हुआ है, 12 जगह का। और कर्पूरी जी अपने जात के पीछे खड़े थे क्या? सबसे पहले खड़े थे वो दलित और आदिवासी के लिए खड़े थे वो। 12 जगह के मैंने लेके आया हूं पूरा। जो सबसे कमजोर तबका है उसके साथ वो खड़े थे। कैसे दलितों पे, आदिवासियों पे बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, डकैती केस में फंसा है, पुलिस कैसे अत्याचार कर रही है, सामंत, वो सब इसमें है, इस भाषण में। आप अपने जात के पीछे खड़े हैं। वो आदमी तो सबसे कमजोर के साथ खड़ा था, मजलूम के साथ खड़ा था। और आज मान लिया कि दलित आदिवासी पे एट्रोसिटीज होता है, आपके कान पर जू तक नहीं रेंगती है। संवेदना है। ये सीखिए, पढ़िए। इसलिए पहला काम, जाए किताब खरीदिए। हवा में भाषण नहीं होता है। किसी महान आदमी को अगर नमन करना है, आदर देना है, तो उनको विचारों को पढ़ा जाए। लेकिन आप लोग रिसर्च पे भी पैसा नहीं खर्चा करते। ये समाज की दुर्दशा ये है। अभी बोलेंगे टिकट दिलवा रहे हैं, चलो तो 2 करोड़ रुपया ले आओगे जमीन बेच के। अब बोलेंगे 5 लाख रुपया फंड इकट्ठा करो, कर्पूरी जी पे कुछ रिसर्च करना है तो 1 रुपया नहीं दोगे। ये भी मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं मैं। हमारा समाज तारीफ बहुत करता है, अरे रतन जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बोले। तो बढ़िया बोलने में खर्चा नहीं है।
बढ़िया बोलने में ये पढ़ाई लिखाई का, इंटरनेट का, बिजली का, एसी का खर्चा फ्री का है। 40 साल की पूरी तपस्या है ना, 35 साल की। तो ये लोग समझता है कि सोचने में कोई पैसा लगता है, हैं? नहीं तो आप नहीं दे रहे हैं ना, टैक्स पेयर का सैलरी मिल रहा है। आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बताइए, आपका क्या योगदान है? सोचे भाई, सबसे ज्यादा पैसा सोचने में लगता है, आपको नहीं पता है। सालों साल लगते हैं तो एक विचार, एक आइडिया आता है। भाई दुनिया का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स को ढूंढने में कई साल लग गए। जाति का विनाश एक लाइन ढूंढने में बाबा साहब को कितनी पढ़ाई करनी पड़ी। और ऐड नहीं देखते हैं, जरा सा रिन वॉशिंग पाउडर निरमा, ये ऐड बनाने वाला कितना सोचता है, कितना सोचता है तो एक लाइन बनाता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मोहब्बत की दुकान, एक लाइन सोचने के लिए सालों साल लगते हैं। तो सालों साल आदमी खाना खाता है कि नहीं? तो उसका खर्चा नहीं है। इस समाज की विडंबना यह है कि ये समाज, मैं तो क्लास लगा देता हूं, इसीलिए मेरे से लोग थोड़ा चिढ़ते भी है। मैंने मत बुलाओ मुझे, जो सही बात है बोलूंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक चीज होता है, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये समाज ढेला नहीं खर्चा करता है। इसका आलतू फालतू कार खरीदने में खर्चा करेगा। अब बच्चा को ये ड्रीम नहीं दिखाता है कि मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़े, कैम्ब्रिज में जाके पढ़े। वैचारिक लड़ाई विचारों से आती है और विचारों का सृजन विश्वविद्यालयों में होता है, लेकिन वो हमारे एजेंडे पे नहीं है। एक अखबार में रेफरेंस खाली पढ़ देता हूं क्योंकि अब मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो गया। हाँ, नहीं हम भी थक गए ना। एक अखबार का रेफरेंस कर्पूरी जी अपने भाषण में दे रहे हैं, जरा दिलचस्प है। हाँ, नहीं सुनिए, एक अखबार का एक आर्टिकल का जिक्र है। अब ये सब ढूंढने में टाइम लगा ना, पैसा लगा कि नहीं लगा है? लेकिन इसके लिए खाली हमारा दलित पिछड़ा समाज तारीफ करेगा, अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोले। खर्चा कौन करेगा? 1 रुपया नहीं करता। गौतम साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, कितने साल से हम लोग कह रहे हैं भाई लाइब्रेरी बनाया जाए, कंप्यूटर एक असिस्टेंट दिया जाए, ये दिया जाए, 1 रुपया नहीं आता है। भाई साहब अभी किताब दिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक किताब लिखने में कितना टाइम लगता है जरा सोचिए। तो एक जिक्र करते हैं कि भाई जो दलितों पे, अल्पसंख्यक पर और पिछड़ों पर, आदिवासियों पे जो हमला हो रहा है, उसका 4 कारण वो बता रहे हैं। आर्थिक कारण है, ठीक है, उसके बाद सामाजिक गैर बराबरी है, उसके बाद प्रशासनिक कारण है, उसके बाद सांस्कृतिक कारण है। 4 कारण बताए हैं और उसके निदान भी बताए हैं। 4 कारण में कह रहे हैं अकाल, भुखमरी है, गरीबी है। तो गरीब आदमी लड़ेगा कैसे? लड़ने के लिए तो मिडिल क्लास लोग चाहिए। हम लोग मिडिल क्लास जो बना था वो भी बर्बाद कर रहे हैं। तो सामाजिक कारण में जब आते हैं तो बड़ा दिलचस्प, एक समय आर्यावर्त अखबार है जिसमें संस्कार का महत्व शीर्षक से एक लेख छपा था, ठीक है साहब। और लेख लिखने वाले जो व्यक्ति थे, 12 अगस्त को आर्यावर्त में आया था, उनका नाम था श्री सीताराम झा श्याम। क्या नाम था? टाइटल श्याम था, सीताराम झा कोट अनकोट श्याम। वो आर्यावर्त में लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ही संस्कारी पंडित हैं और कुछ संस्कार विहीन लोग हैं। उपनयन संस्कार विहीन लोगों के लिए नहीं है, जनेऊ पहनना नहीं है आपके लिए। जनेऊ के लिए यादव लोग बहुत आंदोलन किया था, मोकामा में 80 लोग मारे गए थे 1920 में। हम लोग जनेऊ छोड़ो, वही कह रहा है कि नहीं है। किसी जात के लिए जो संस्कार है वो दूसरे जात के लिए नहीं है। जो ब्राह्मण के लिए संस्कार है वो आप लोग के लिए नहीं है। लेकिन आप लोग को भी जो ना क्षत्रिय बनने का कीटाणु ज्यादा काटता है, ब्राह्मण बनने का नहीं करता है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा बहुत, है ना। झूठ को भी साबित करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कह रहे कि आगे कहते हैं कि संस्कार विहीन लोग जिनको उपनयन नहीं कराना है या गायत्री का संस्कार कराना नहीं है,
ऐसे संस्कार विहीन लोग पढ़ लिख रहे हैं, विद्यालय और विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। वर्तमान काल में संस्कार विहीनों के लिए विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश के कारण शिक्षा और ज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है। आर्यावर्त का लेख है, कर्पूरी जी ने अपने भाषण में 73 में कहा है विधानसभा में, कि शिक्षा का स्तर इसलिए गिरता जा रहा है कि संस्कार विहीनों को विद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की छूट मिल गई है। ऐसे कह रहे हैं कर्पूरी जी कि ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाना चाहिए। मुकदमा प्रशासनिक कारण, बाबा साहब 30 में लिख रहे थे, उसमें लिख रहे थे कि जो सरकारी कर्मचारी है, पुलिस से लेकर मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होते हैं ना। बोले भ्रष्ट हो तो कोई बात नहीं है, कोई भी पक्ष खरीद सकता है, लेकिन भ्रष्ट होने के साथ साथ वो पक्षपाती होते हैं और जब भी उनको न्याय करने का मौका आता है वो अपने जात वालों का पक्ष लेते हैं। यहां कह रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर कैसे होता है कि हमारा प्रशासन हरिजन, आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए नहीं है। इन लोगों की जनसंख्या सैकड़ों में 85 है, मगर प्रशासन में इनका प्रतिनिधित्व सैकड़े में 5, 7 या 8 है, से ज्यादा नहीं है। 5 से 8%, 80%, 85% लोगों का पॉपुलेशन। इसके अलावा प्रशासन में जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं उनमें इनकी संख्या नगण्य है। मैं अनुभव से जानता हूं कि हरिजन या पिछड़े वर्ग के कोई आदमी यदि कहीं पदस्थापित हो और विधानसभा में उसको लेकर कोई प्रश्न पूछे तो तुरंत उसकी बदली हो जाती है, तुरंत। और दूसरी तरफ ऊंची जात के लोग हैं, अभियोग पर अभियोग है, सैकड़ों अभियोग हैं, जांच के लिए हम लोग चिल्लाते हैं, माननीय सदस्य चिल्लाते हैं, लेकिन वे आर्थिक दृष्टि से सबल हैं, सामाजिक दृष्टि से सबल हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब सोच लो, अकेले अकेले जात जात का पार्टी बना के लड़ पाओगे इनसे कि जमात की पार्टी बनाओगे, है ना? ना उसमें दलित भाई हमको भी जोड़ लो, सबसे ज्यादा अत्याचार मेरे ऊपर ही होता है, और कई बार तो आप ही अत्याचार कर देते हैं, है ना? जितना इसमें एविडेंस दिए हैं कर्पूरी जी, बेलछी में भी पिछड़े वर्ग के लोग ही थे, और यहाँ पूर्णिया से लेकर मुजफ्फरपुर, चंपारणपुर, शाहाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा सबका रेफरेंस दिए। तो विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सामाजिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। साथ उठ के बैठ के खाना खाइए, काबिल बच्चा हो, पैसा की कमी हो तो चंदा मार के उसको लंदन जर्मनी पढ़ाइए, दलितों पे अत्याचार हो, महिलाओं पर हो, आदिवासियों पे हो, लाठी लेकर उसके पक्ष में खड़े होइए, तब हरा पाएंगे। मैं इतिहास का छात्र हूं, 28 साल पढ़ा चुका हूं, हमारे सीनियर सूरज जी बैठे हुए इधर। तो इनसे लड़ना आसान नहीं है। सारे ज्ञान और सत्ता और स्रोत के सारे केंद्रों पर उनका कब्जा है। आपके पक्ष में एक चीज है, वह संख्या, वो भी बटा हुआ है। जितने जात का नाम लिया, जाके देखिए बिहार में, अच्छा कहीं भी हिंदू भने लुकियारी भाग रहा है। अरे आरएसएस ने तो ब्राह्मणों को भी दंगाई बना दिया। अब भाई बहराइच में हो गया था, लड़का झंडा फहराने गोली खा गया। हम तो आजकल ब्राह्मण सबको ज्यादा समझा रहे हैं कि जब इंडियन रिपब्लिक और संविधान था तो आप ज्यादा मजे कर रहे थे। नेहरू इंदिरा जी ने सब फ्री का शिक्षा दिया, नौकरी दी, पेंशन दिया, अब पेंशन भी लाख उठा रहे हो, भी मजे ले रहे हो। और जब हिंदू राष्ट्र बनाने का कीटाणु काटा तो अटल जी ने आया, पहले क्या किया, नौकरी छीनो, शिक्षा महंगा करो, पेंशन खत्म करो। मजा आ रहा है, आओ हिंदू राष्ट्र में तुम्हारा भी स्वागत है। भाई हम तो मजदूर आदमी थे, कर लेंगे कुछ ना कुछ, नहीं तो इंद्रजीत जी के यहाँ फैक्ट्री में जाए काम कर लेंगे और का। चल, अरे मतलब कहने का मतलब है पंजाब में खेत में चल चलेंगे। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण ने वो हाल कर दिया है कि पंडित जी अब सुलभ इंटरनेशनल में भी काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
तो आइए पंडित जी, आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। सोचिए समझिए, और मेरा क्लास लगाना जरूरी है। जात की सभा बनाइए। अंबेडकर भी पहले महाड़ों की सभा में गए थे बोले, लेकिन वो जात से जमात की ओर, किसी एक जात के लिए, इंटरेस्ट के लिए वो लड़ाई नहीं लड़े। वो पूरा डिप्रेस क्लासेस, अनटचेबल्स पहले, क्योंकि अनटचेबल ही सबसे ज्यादा सताया गया था। आपके पास तो जमीन था, खेत था, सब्जी उगा रहे थे, भैंस था, लाठी था, ये दूध था पीने के लिए। और दलितों के पास क्या था? कुछ नहीं था। तो सबसे कमजोर तबका वो था, और दलितों ने पे बैक किया है ना। ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई में दलित की कम भूमिका नहीं है, ज्यादा भूमिका है। आप एनालिसिस करो, भले आप सड़क पर नहीं निकलते होगे, दलित लोग ज्यादा निकल जाता है। सोचो एक बार। तो कर्पूरी जी को अगली बार प्रोग्राम में आऊंगा तो जवाहर जी और इंदिरा जी के बारे में जो सब चर्चा हुई थी कर्पूरी जी में, वो करूंगा। आज के लिए काफी है, एक क्लास फिर भी हो ही गया है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। शुक्रिया, थैंक यू।